Hello everyone, welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand bare acts in a simple way, this channel is for you. In today's video, we will understand the subpart of chapter number 6, which is of kidnapping, abduction, slavery, and forced labor. And in the previous video, we have completed till section number 136, and now we are starting from section number 137. अब सबसे पहले तो भाई किडनैपिंग होती क्या है? किडनैपिंग मतलब भाई जिसका मतलब हम जर्नल सेंस में जानते हैं कि किडनैपिंग मतलब किडनैप कर लेना। अब किडनैप कर लेने का क्या मतलब है? किडनैपिंग दो तरीके से होती है। पहली किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, कि आपको कोई किडनैप करके इंडिया से बाहर ले जा रहा है, और दूसरी होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, कि आप अपनी कंसेंट नहीं दे सकते, आप माइनर हो और आप अपने गार्जियन के साथ रहते हो और आपके बिना गार्जियन की कंसेंट के वो आपको कहीं भी ले जा रहा है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप मतलब माँ बाप से बिना पूछे उनका बच्चा कहीं ले जाना, ये होती है किडनैपिंग। ठीक है, अब इधर पे आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सवाल था, जो कि मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में इंडिया से बाहर ले जा रहे हो, तो इसका मतलब जब विद इन इंडिया होगा तो वो एब्डक्शन होगा, वो किडनैपिंग तो नहीं कहलाएगा। अब इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है भाइयों, और मतलब ठीक है, समझन दो, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। किडनैपिंग दो तरीके की होती है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, क्लॉज ए, जो कि हमारा बात करता है हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। कन्वे करता है मतलब लेके चला जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और सम पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन देयर बिहाफ, या फिर कोई उनके बिहाफ पे कंसेंट दे सकता था लेकिन उनकी भी कंसेंट नहीं ली, इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये क्लॉज ए हो गया हमारा कंप्लीट। यही है, सिंपल ही है कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से किडनैप करके बाहर ले जाना। एग्जाम्पल, ए बी को ले गया जो कि 16 ईयर्स का बच्चा था, उसे नेपाल ले गया विदाउट उसकी कंसेंट के, और उसके पेरेंट्स की भी कंसेंट नहीं ली। जो क्लॉज ए का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज बी पर। हुएवर टेक्स और एंटाइसेस और एनी चाइल्ड, एंटाइसिस का मतलब क्या होता है? बहलाना फुसलाना। टेक्स का मतलब लेके चले जाना, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसे ले जा रहा है आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप। उनके गार्जियन से पेरेंट्स के परमिशन नहीं लिया आपने, विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन। उनके गार्जियन ने आपको कंसेंट नहीं दिया है कहीं भी ले जाने का, लेकिन आप फिर भी ले जाते हो। इज सेड टू किडनैप सच चाइल्ड और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उस बच्चे को किडनैप कर लिया है लॉफुल गार्जियनशिप से। लॉफुल गार्जियन का मतलब है जो भी लॉफुली इंटरेस्टेड हो, मतलब जिनके पास भी वो बच्चा रहता हो, पेरेंट्स हो, मामा मामी हो, चाचा चाची हो, कोई भी आ सकता है इसमें। और एक्सेप्शन में क्या है कि कोई जो द क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी अ फादर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, इलेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब समझ सकते हो कि जिनकी मैरिज लीगली नहीं है प्रूवन, तो उनका इलेजिटिमेट चाइल्ड ही कहलाता है। तो इधर पे उसकी बात कर रही है। अगर कोई पर्सन इलेजिटिमेट चाइल्ड का अपने आप को फादर बताता है तो वो गुड फेथ में है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ले जा सकता है कहीं भी, अगर जब तक उसका पर्पस एक गुड फेथ में है। अगर पर्पस उसका इमोरल है उस फादर का अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए, तो फिर वो ऑफेंस होगा। और अगर कोई भी किडनैपिंग करता है तो उसकी इम्प्रीजनमेंट है अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। सेक्शन नंबर 138 बात करता है एब्डक्शन की। एब्डक्शन के दो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, जो कि होता है बाय फोर्स या फिर कंपेल करना, या फिर बाय डेसिटफुल मीन्स। फोर्स और डेसिटफुल मीन्स याद रख लो। अ पर्सन इज सेड टू एबडक्ट अनदर इफ़ दे बाय फोर्स कंपेल एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस। फोर्स लगा रहे हैं कि चलो भाई इधर चलो उधर चलो। बाय डेसिटफुल मीन्स इंड्यूस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, या फिर कोई डेसिटफुल मीन्स यूज़ कर रहे हैं। अब इधर पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेयर एब्डक्शन इज़ नॉट अ क्राइम, इज़ नॉट एन ऑफेंस। अगर आप किसी को एबडक्ट करते हो, जब तक आपका पर्पस नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तब तक वो क्राइम नहीं है, वो एक ऑफेंस नहीं है। यही हमारा 138 कहता है। अब आते हैं 139 पर। 139 हमारा क्या बात करता है? किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बैगिंग। आप किडनैप कर रहे हो, मेमिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जिससे आप, मेमिंग का मतलब होता है विकलांग कर देना किसी बच्चे को। किस पर्पस के लिए? बैगिंग के लिए, मतलब आप उनसे भीख मंगवाओगे।
Kidnapping or obtaining custody of child for begging. Whoever kidnaps any child or not being the lawful guardian obtain custody of a child, not being the lawful guardian, with the intent to employ or use the child for begging purpose. क्लॉज 1 हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी आपको? रिगरस इम्प्रीजनमेंट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स एंड मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक भी जाएगी, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अब क्लॉज 2 पे आते हैं। क्लॉज 2 हमारा क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है मेमिंग अ चाइल्ड फॉर बेगिंग। आप उस चाइल्ड को विकलांग कर देते हो जस्ट फॉर बेगिंग, तो इधर पे इम्प्रीजनमेंट आपको मिलेगी फॉर एटलीस्ट 20 ईयर, और ये 20 ईयर से पूरी रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ तक भी एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रीजनमेंट, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अब क्लॉज 3 हमारा क्या कहता है? presumption of kidnapping or obtaining custody, मतलब if a person not lawful guardian employs or uses a child for begging, it shall be presumed कि भाई द चाइल्ड हैज़ किडनैप्ड और कस्टडी वॉज अनलॉफुली ऑब्टेन्ड फॉर बेगिंग। जब तक आप प्रूव नहीं कर दो कि मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसी पर्सन पे रिलाई करेगा जो पर्सन के पास वो बच्चे उसके लिए काम कर रहे हैं, मतलब भीख मांग रहे हैं बेसिकली, तो उसी पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा कि वो प्रूफ करे कि उसने इन बच्चों को किडनैप नहीं करा है, वरना क्लॉज 3 के अंदर हम यही मानेंगे कि उसने इन बच्चों को किडनैप करा है। डेफिनेशन ऑफ बेगिंग क्लॉज 4 में हमारी डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं क्लॉज तो अब शायद दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन पर आते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 140, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, या फिर मर्डर कराने के लिए या फिर फिरौती देने के लिए। किडनैपिंग अब अपन पढ़ते हैं क्लॉज 1, किडनैपिंग or abducting with intent to murder or put in danger of murder. Whoever kidnaps or abducts any person with intent that the person may be murdered, और ये इंटेंट है आपका कि वो पर्सन मर सकता है, और डिस्पोज्ड ऑफ एज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ मर्डर, और डेंजर में जा सकता है मर्डर के, तो आपको इधर में पनिशमेंट कितनी मिलेगी? इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अब इधर पे क्लॉज 1 का एग्जाम्पल है, ए ने किडनैप करा जेड को फ्रॉम इंडिया। इंटेंशन क्या है? नोइंग डेट जेड में बी सेक्रीफाइस टू एन आइडियल। अब आपको पता है कि जेड को आपने जो किडनैप करा है, अब जेड की बलि चढ़ा दी जाएगी भाई, समझ रहे हो? तो इसलिए आपने जेड को किडनैप करा है। क्लॉज 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्लॉज 2 पर। क्लॉज 2 हमारा बात करता है whoever kidnaps or abducting for ransom or to compel an act, whoever kidnaps, abduct और detain a person, detain भी कर सकते हो इसमें, ठीक है, and threaten to cause death or hurt, या और आप क्या कर रहे हो? उसे डरा धमका रहे हो कि हम तेरी डेथ कॉज कर देंगे, हर्ट कॉज कर देंगे। कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, हर्ट, और कॉजेज एक्चुअल हर्ट या फिर डेथ कॉज कर दिया आपने, किस लिए? जिससे आपका पर्पस फुल हो सके। कौन सा पर्पस? जिससे आप कंपेल कर सको गवर्नमेंट को, फॉरेन स्टेट को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, और एनी पर्सन टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट और पे रैंसम, या फिर फ्रौती मांग रहे हो। फ्रौती इसलिए मांग रहे हो जिससे आपको पैसा मिल जाए और आप उस पर्सन को छोड़ दो, वरना उसे मार दो वहीं वहीं, ऐसा, जो कि आम मूवीज़ में हमने देखा है। TMKOC अगर आप देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें भी जेठालाल को किडनैप कर लेते हैं, फ्रौती मांगते हैं, फिर वही सेम सीन है। तो इधर पे पनिशमेंट कितनी है? डेथ हो सकती है, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अब आते हैं क्लॉज नंबर 3 पर। क्लॉज 3 हमारा क्या कहता है? क्लॉज 3 हमारा बात करता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग विथ इंटेंट टू सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कन्फाइन। आप सीक्रेटली छुपा कर उस पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेते हो, तो इधर पे आपको इम्प्रीजनमेंट मिलेगी अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन, ठीक है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 4 पर, जो कि बात करता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी एंड नेचुरल अरेस्ट। आपको पता है कि अगर आप किसी पर्सन को किडनैप कर रहे हो, एबडक्ट कर रहे हो, तो उसका पर्पस क्या है किडनैप करने का? कि उसके संग ग्रीवियस हर्ट होगा, स्लेवरी कराई जाएगी, अननेचुरल लस्ट का वो शिकार हो सकता है, नोइंग इट लाइकली सच व हार्म विल ऑकर। आपको पता है ये हार्म हो सकते हैं जितने ऊपर गिवन है क्लॉज 4 में। तो इम्प्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन, इधर पे इम्प्रीजनमेंट मिलेगी, इम्प्रीजनमेंट 10 ईयर्स की प्लस फाइन, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 141, जो कि हमारा बात करता है इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। हुएवर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री, अगर बाहर से कोई फॉरेन कंट्री हमारे इंडिया में इम्पोर्ट करती है, क्या? या तो एक लड़का या तो एक लड़की, लड़का 18 ईयर्स का और अंडर 18 ईयर्स, और लड़की अंडर 21 ईयर्स, विद द इंटेंट कि भाई वो लड़का और लड़की से क्या करा जाएगा? फोर्स्ड और सेड्यूस्ड टू इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन,
ठीक है, पर्पस आपको पता चल ही गया। पनिशमेंट इसमें है इम्प्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 142 पर। हुएवर नोइंग डेट अ पर्सन हैज़ बीन किडनैप्ड और अबडक्टेड, रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन। अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो, छुपा रहे हो, सच पर्सन कन्फाइन तो शैल बी पनिश्ड। अगर आपने किसी को किडनैप कर लिया, छुपा रहे हो, तो इस पे इधर पे आपको क्या होगा, कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एस इफ दे हैड किडनैप्ड और एबडक्टेड डेट पर्सन देमसेल्फ। तो ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी जैसे आपको किडनैपिंग और एबडक्शन की दी जाती है। ठीक है, विद द सेम इंटेंशन, नॉलेज और पर्पस एज द ओरिजिनल किडनैपिंग और एबडक्शन। ठीक है, तो 142 हमारा सिंपल सी बात कहता है। अब आते हैं 143 पर। 143 बात करता है डेफिनेशन ऑफ ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग मतलब फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ट्रैफिकिंग क्यों करी जाती है, एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। रिक्रूट्स, इन्वॉल्विंग अ पर्सन रिक्रूट्स, ट्रांसपोर्ट, हार्वर्ड, ट्रांसफ़र, रिसीव्स बाय मीन्स ऑफ थ्रेट। किस लिए, बाय मीन्स ऑफ थ्रेट, कहाँ गया, बाय मीन्स ऑफ थ्रेट, कहाँ गया यार, बाय मीन्स ऑफ थ्रेट, फोर्स और एनी फॉर्म ऑफ कोर्जन, एबडक्शन, फ्रॉड और डिसेप्शन, एब्यूज़ ऑफ पावर। ठीक है, इसलिए। और एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कहता है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, एक्सप्लॉयटेशन का हमारा मतलब है कि एक्सप्लॉयटेशन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी और सिमिलर प्रैक्टिसेस, सर्विट्यूड, बैगरी, ठीक है, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमटेरियल। इधर पे देखो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विक्टिम की कंसेंट है या नहीं है, क्योंकि ये एक सेपरेट ऑफेंस है। ठीक है, तो इधर पे हर हर क्लॉज में अलग अलग पनिशमेंट है। अगर बेसिक ट्रैफिकिंग करते हो तो मैं बता देता हूँ 7 to 10 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट है प्लस फाइन। और ट्रैफिकिंग इन्वॉल्विंग मोर देन वन पर्सन, अगर आप क्लॉज 3 में ज़्यादा लोगों की ट्रैफिकिंग करते हो तो 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रीजनमेंट। रिगरस इम्प्रीजनमेंट है इधर पे हर क्लॉज में, ध्यान रखना ये चीज़। 2 में भी रिगरस इम्प्रीजनमेंट है और इधर पे भी 10 ईयर्स प्लस फाइन। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज 4 पर। क्लॉज 4 में क्या है, इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। अगर आप चाइल्ड की ट्रैफिकिंग करते हो तो शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। इधर पे भी सेम पनिशमेंट है। ट्रैफिकिंग इन्वॉल्विंग मोर देन वन चाइल्ड, अगर क्लॉज 5 में आप मोर देन वन चाइल्ड की करते हो तो 14 ईयर्स लाइफ इम्प्रीजनमेंट, रिग्रेस प्लस फाइन। और रिपीट करते हो ट्रैफिकिंग क्लॉज 6 में अगर, तो उसकी इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ है, नेचुरल लाइफ प्लस फाइन। अब पब्लिक सर्वेंट या फिर पुलिस ऑफिसर अगर इन्वॉल्व होता है क्लॉज 7 के अंदर की, अगर वो हेल्प कर रहा है किडनैप कराने में, ट्रैफिकिंग कराने में उस बच्चे की, तो भाई उस पुलिस ऑफिसर को या फिर उस पुलिस सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, उसे भी इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, नेचुरल लाइफ मिलेगी। ठीक है, अब इसी के साथ आते हैं सेक्शन नंबर हमारा 144, जो कि है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन। एक्सप्लॉयटेशन किसका, ट्रैफिक्ड पर्सन का, जो ट्रैफिक कर दिया जा चुका है। हुएवर नोइंगली और हैविंग रीज़न टू बिलीव डैट अ चाइल्ड हैज़ बीन ट्रैफिक्ड। अब इधर पे पता है कि चाइल्ड ट्रैफिक हो चुका है। इंगेजेस सच चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब उसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में छोड़ दिया गया इन एनी मैनर। तो इधर पे पनिशमेंट कितनी मिलेगी आपको क्लॉज 1 में 144 के, रिगरस इम्प्रीजनमेंट 5 to 10 ईयर्स, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। ठीक है, क्लॉज 2 हमारा क्या कहता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन। अगर एडल्ट है कोई तो उसको, अगर ये ट्रैफिक्ड कर रहे हो, एडल्ट है और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसका भी कर रहे हो, तो उसको मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स की रिगरस इम्प्रीजनमेंट। और रिगरस इम्प्रीजनमेंट क्लॉज 1 में भी है एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 145 पर। 145 बात क्या करता है हमारी, हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब समझ गए हो कि गुलाम, जो पहले कॉन्सेप्ट चलता था। हुएवर हैबिचुअली इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रिमूव्स, बाय, सेल, ट्रैफिक्स और डील्स इन स्लेव्स, तो उन्हें कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 146, जो कि हमारा काफ़ी सिंपल है, अनलॉफुल कंपलसरी लेबरी। अब इधर पे भाई कोई लेबर काम नहीं करना चाह रहा, तो आप उसे ज़बरदस्ती क्यों उसके विल के अगेंस्ट काम करा रहे हो लेबर से। तो इधर पे आपको मिलेगी इम्प्रीजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन, और बोथ इम्प्रीजनमेंट एंड फाइन। ठीक है, इसी के साथ सेक्शन नंबर 146 तक उम्मीद करता हूँ मैं आपको कोई डाउट रहा नहीं गया होगा। तो इसी के साथ 146 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में 146 के बाद वही आता है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और मेरे हिसाब से कल ही तक हम शायद काफ़ी ज़्यादा सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ BNS सेक्शन नंबर 100, कहाँ गया, 137 to 146।
If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to our channel. Comment below which topic you want next and I will make a video on that. Thank you for watching. मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट.